टीएलसी इन्फेक्शन क्या होता है, टीएलसी कैसे कम करें, टीएलसी कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, टीएलसी की फुल फॉर्म क्या होता है, टीएलसी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। ठीक है, अगर छोटे बच्चों में टीएलसी बढ़ जाती है तो कैसे ठीक करना है, और टीएलसी अगर बड़े लोगों में बढ़ जाती है तो कैसे ठीक करना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम टीएलसी इन्फेक्शन के बारे में। टीएलसी क्या होता है, इसकी कैसे रोकथाम करें, टीएलसी की कंफर्म टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट का नाम है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी हम बताएंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं डिटेल्स में। देखिए टीएलसी की फुल फॉर्म होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4,000 से लेकर के 11,000 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और ये छोटे बच्चों में भी इसकी नॉर्मल रेंज सेम होती है, बड़े लोगों में भी इसकी नॉर्मल रेंज सेम होती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर टीएलसी बढ़ी है तो कुछ कारण है उसके। टीएलसी बढ़ने पे आपको बहुत सारे संकेत मिलेंगे, जैसे कि सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, बार बार सर दर्द, हेडेक, फीवर आना, और हाथ और पैरों में झुंझुनाहट, स्वेलिंग महसूस होना। ठीक है, और ये छोटे बच्चों में जब होती है तो छोटे बच्चों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। बार बार बच्चे को निमोनिया होना, खांसी आना, नाक का बंद होना, जकड़न, ठीक है, कोल्ड फीवर, इस तरह की छोटे बच्चों में दिखाई देती है। तो मान लीजिए कि जिस बच्चे की एज 2 साल, 4 साल, 5 साल की एज है बच्चे की, और उसको सीने में दर्द, बार बार उसका नाक बंद होता है और उसको बार बार तेज़ फीवर आ रहा है, तो उसको समझ लीजिए कि टीएलसी में इन्फेक्शन है। ठीक है, और टीएलसी को कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाना होता है जिसका नाम है सीबीसी। सीबीसी ब्लड टेस्ट से कंफर्मेशन लगाया जा सकता है कि न्यूट्रोफिल कितना है, टीएलसी कितना है। ठीक है, अगर इन दोनों की अगर रेंज देखी जाएगी नॉर्मल तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन चलाएंगे, अगर ये बड़ी होगी तो डॉक्टर मेडिसिन चलाएंगे। ठीक है, तो आई होप यू कि अगर आपको ये समझ में आया कि कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो टीएलसी को कंफर्म करने के लिए सीबीसी टेस्ट होता है, और टीएलसी के लक्षण होते हैं तेज़ बुखार, कोल्ड फीवर, सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, छोटे बच्चों में। तो अगर छोटे बच्चों में इस तरह की दिक्कत है तो कौन सा सिरप देना चाहिए। तो देखिए छोटे बच्चों में अगर टीएलसी बढ़ी हुई है तो एजिथ्रोमाइसिन सिरप आता है। इस सिरप को 5 ml दोपहर में एक बार दिया जाएगा। ठीक है, और ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, बशर्ते पेटेंट होना चाहिए। ओरिजिनल सिरप आपको लेना है। ठीक है, और एक सिरप आता है क्लेबाम सिरप आता है। इस क्लेबाम सिरप को आपको लेना है 5 ml, बच्चे को सुबह शाम में देना है। अगर बच्चे के 1 से 2 साल के आसपास में अराउंड है तो 5 ml 2 टाइम क्लेबाम को देना है। डोलोवार एम देना है 5 ml 3 टाइम में बच्चों को देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चों को खांसी आ रही तो स्कोरिल एलियस या आस्थालीन सिरप आप दे सकते हो टीडीएस में 2.5 ml 3 टाइम में। ठीक है, और इसी से इस दवा को लगभग 1 हफ्ते तक देना। 1 हफ्ते के बाद में बच्चे की टीएलसी का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा 100%। कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर एडल्ट लोगों में टीएलसी बढ़ी तो कैसे कम करेंगे। तो सेम प्रॉब्लम्स अगर एडल्ट लोग को भी है तो सीबीसी टेस्ट करवाएं। सीबीसी टेस्ट करवाने के बाद अगर टीएलसी बड़ी निकलती है तो टीएलसी को कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन है, जैसे कि मेरोपेनम इंजेक्शन आता है 1 ग्राम, इसको सुबह शाम लगाया जाएगा। एमिकासिन इंजेक्शन आता है, इसको भी सुबह शाम लगाया जाएगा। 2 इंजेक्शन हो गए। पेंटॉप आईवी भी सुबह शाम लगाया जाएगा। ठीक है, और कुछ टेबलेट्स भी दी जाएंगी, जैसे कि सिफाकैंड 500 mg की सुबह शाम आती है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल और ओवरऑल इंडिया में सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, जो कि फेमस ब्रांडेड है। सिफ्रोक्जिम इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सिफाकैंड को सुबह शाम देना है, और डोलो 650 टीडीएस में देना है सुबह दोपहर शाम में। बहुत ज़्यादा पेन है, बॉडी के अंदर दर्द है तो 3 टाइम देना है। पेंटॉप डी या पेंटॉप डीएसआर को सुबह शाम देना है पेशेंट को। ठीक है, तो ये मेडिसिन हो जो कि पेशेंट को देना है। पेशेंट को खांसी भी आ रही तो उसके साथ में मंटोली कास्ट टेबलेट आती है, जो कि ओडी दी जाती है डेली रात में। तो 3 दिन तक लगातार इसको रात में देना है, और 1 वीक तक यानी कि 1 हफ्ता तक देना है आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट, जो कि आपको दोपहर में देना है 1 वीक तक। ठीक है, तो ऐसे में ये ओवरडोज नहीं देना है आपको, और दोबारा ये 1 वीक तक सारी मेडिसिन चलेंगी, और इंजेक्शन 5 दिन तक, मेडिसिन 1 वीक तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दोबारा टेस्ट रिपीट कराना है। अगर टेस्ट नॉर्मल निकलता तो ओवरऑल सारे इंजेक्शन बंद हो जाएंगे। बेसिकली मेडिसिन चलाई जाएंगी 15 दिन तक कंटिन्यू। ठीक है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। बहुत ज़्यादा सांस फूलती है तो एक कोई सिरप ले सकते हैं, या एक डेरीफाइलिन टेबलेट आती है उसको ले सकते हैं पेशेंट। ठीक है, तो बच्चों को मैंने बताया कि कैसे ठीक करना है, और एडल्ट लोगों में टीएलसी को कैसे कम करना है। ठीक है, तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।